अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जी आज हमारे साथ अभिषेक कोका साहब हैं और ही इज़ एन इंडियन लेकिन अभी यूएस में है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी हम बिल्कुल अभिषेक से बात करते हैं और जैसा हमें सब लोग कहते हैं कि जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो भी आया करें शो में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका प्रोफाइल ओरिजिनल हुआ जैसे अभिषेक का है तो बिल्कुल हम आपको बुलाएंगे, बिकॉज फेक प्रोफाइल का हमें खुद समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर टाइम। आई नो कि बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है आपका, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सबसे थैंक यू वेरी पहले मच। थैंक यू सो मच। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को? एज अ कॉमन सिटीजन आप क्या समझते हैं कि आपके और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ठीक लेके चल रहे हैं? यहाँ से हम बात शुरू करते हैं, फिर तो आपको पता है आगे बात चलती जाएगी जी। जी, फ्रॉम अ कॉमन स्टैंड पॉइंट मैं आपको हम्म, सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि फ्रॉम एन इंडियन स्टैंड पॉइंट तो ये लगता है कि इंडियन पॉलिटिशियंस आर डूइंग देयर बेस्ट। हाउएवर वो बात भी सही नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बट अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे ओवरऑल, हम्म, तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस उनके कंट्री हम्म, के फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा है in a negative way, or something that has not helped Pakistan's progress. Uh, I wouldn't say कि इंडिया के सारे politicians are up to mark. They're all very very good at their jobs. But हम slow and steady हैं ही सही, but we are moving in the right direction. मैं ऐसे देखता हूँ। आर यू श्योर? कि लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ये पॉलिटिशियंस का ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो रिलेशंस हैं ये बेटर नहीं हो रहे? और यू फील कि नहीं कुछ और बात भी है, कुछ जो लोग रहते हैं वो भी आपस में मिलना नहीं चाहते, सिंस अगर हम उसको स्टडी करें 1947 से? जी, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि देखिए, आई एम अ हिंदू और मैं एक कंट्री में रहता हूँ जहाँ पे इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। एट द सेम टाइम जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें हमारे जो क्लास रूम्स में जो स्टूडेंट्स जो घुल मिलते हैं, उसमें सभी रिलीजन के होते हैं। और एट दैट ग्रास रूट लेवल, चाइल्डहुड लेवल, देर इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक हिंदू स्टूडेंट और एक मुस्लिम स्टूडेंट आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे आर फाइटिंग विद द हिंदू स्टूडेंट, तो ऐसे भी मतलब मैं बहुत ही रियलिस्टिक सी बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ है, तो वी डोंट सी इट, वी आर हम लोग बचपन से ही वो प्लूरल या फिर वो सेक्युलर एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हैं। हालांकि वंस यू ग्रो ओल्डर, कुछ चीज़ें फैमिली के थ्रू या आपके सराउंडिंग्स के थ्रू, इन मतलब जो अच्छी बातें नहीं हैं वो शायद आ सकती हैं माइंड में। बट ऑन अ होल आई वुड से कि वी आर वेरी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ द प्लुरलिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे जो डाइवर्सिटी है, हम उसको काफ़ी एक्सेप्ट करते हैं और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं एक्सेप्ट करके। मैं समझता हूँ कि मैं जितना ही इंडियन हूँ, अनदर मुस्लिम इंडियन इज ऑल्सो एज इंडियन एज आई एम, एंड नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू हिम एंड नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू मी इधर, यू नो सो दैट्स हाउ आई सी इट। एग्जैक्टली होना भी यही चाहिए। लेकिन अभिषेक, मुझे ये बताइए कि एज अ स्टूडेंट जब आप इवन स्कूल कॉलेज में थे तब भी पाकिस्तान को कैसे देखते हैं आप? तब से क्या सुनते हैं अपनी फैमिली में, बाहर स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स? तो क्या एक इम्प्रेशन क्या बिल्टअप होता है किसी भी स्टूडेंट के माइंड में अबाउट पाकिस्तान? जी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के बारे में फोकस करूं, हम्म, तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि थोड़ा सा बायस्ड वर्जन मिलेगा, क्योंकि एज अ हम्म, स्टूडेंट आप टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ते हैं। हालांकि आई वुड से आवर टेक्स्ट हम्म, बुक्स आर वेरी गुड, काफ़ी अच्छी हैं। हम्म, हम्म, अ, कोई भी किसी भी कंट्री की जो हिस्ट्री होती है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक है हम्म, जी, बट आई वुड से क्योंकि आई हैव ट्रैवल्ड आउटसाइड, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने इंडियन टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है उससे काफ़ी सिमिलर वर्जन्स मैंने बाहर भी पढ़ा है। बट एज अ हम्म, चाइल्ड व्हेन यू ग्रोइंग अप, मतलब जो आप न्यूज़ में देखते हैं उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। बट एज यू ग्रो ओल्डर, आप जब 18 से ज़्यादा हो जाते हैं एंड यू हम्म, स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे,
तो तब ऐसा पता चलता है कि लाइक देर आर सर्टन रियलिटीज विच वी नीड टू ऑल्सो एक्सेप्ट एंड देर आर सर्टन फॉल्सहुड ऑल्सो विच वी नीड टू एक्सेप्ट। तो मैं ऐसे देखता हूँ। एंड व्हाट अबाउट कश्मीर? कश्मीर इशू जो है वो बहुत टाइम से चल रहा है, मेरे ख्याल है हमारी लाइफ में तो चलता ही रहेगा। सो जी। हाउ यू सी ऑल दिस? कोई डेवलपमेंट तो हुई नहीं है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ इश्यूज बढ़ते हुए हमने देखे, चाहे पाकिस्तान साइड से हो, चाहे इंडिया से। बहुत बार अब ये भी कहा जाता है कि जी आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे, यहाँ से ये कहते हैं कि जी हम जम्मू कश्मीर ले लेंगे, तो ये चीज़ चलती है। तो हाउ जी। यू सी ऑल दिस थिंग कि जी। कश्मीर को कैसे देखते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि लाइक एज आई वाज टॉकिंग ऑन वन ऑफ योर कॉलीग्स के शो पे भी मैं बोल रहा था, मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया के पास एक लीगल प्लेटफॉर्म है टू क्लेम द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी डिडंट इन्वेड कश्मीर, वी वर इनवाइटेड इनटू कश्मीर, ताकि हम लोग लोकल पॉपुलेशन को एक फॉरेन फोर्स से बचाने के लिए। तो हम खुद से नहीं आए, हमें बुलाया गया था। ये फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट। दूसरी चीज़, अगर पाकिस्तान, हम जितना मैं समझता हूँ कि उनका अगर क्लेम सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पे रिलीजन के बेसिस पे है, तो आई डोंट थिंक दैट स्टैंड्स ट्रू एनी मोर, बिकॉज अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वहाँ पे वो लॉजिक तो कम्प्लीटली फेल हो जाता है। तो रिलीजन के बेसिस पे अगर आप किसी चीज़ को क्लेम करेंगे तो आई डोंट थिंक दैट होल्ड्स एनी वैल्यू। बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट नो। देखिए, मैंने बाहर में मेरे सारे काफ़ी पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी हैं मेरे, यूएस में हैं, अबू धाबी में हैं, और साथ में मैंने पढ़ा भी है उनके साथ, जब मैंने बाहर में पढ़ाई की थी। तो और मैंने नोटिस किया है कि उनका जो वर्जन होता है हिस्ट्री का वो काफ़ी अलग है हमारे वर्जन से। एंड मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर, मैं उस समय यूके में अपना अंडर ग्रेजुएट मैं कर रहा था, और हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम था शान। हम दोनों पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे एक वेयर हाउस में। तो मैंने ऐसे पूछा कि यार आपका क्या वर्जन है कारगिल का? तो उन्होंने बोला कि यार हम लोगों ने वो सारे एरियाज को ले लिए थे, बट फिर हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि वापस आ जाओ, और जब हम वापस जा रहे थे तो इंडियन आर्मी ने पीछे से फायर किया। और मैंने सोचा कि यार इसके बारे में तो हम अभी इसके आगे मैं डिस्कस ना ही करूं तो ही बेटर है, यू नो। तो मेरा ये पॉइंट ये है कि लाइक आपके जो कंट्री में हिस्ट्री कैसी पढ़ाई जाती है, नॉट जस्ट हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन, और आई वुड रादर से कि मिस इन्फॉर्मेशन वो कैसे स्प्रेड होता है। मुझे आई थिंक दैट इज द डिफरेंस की ट्रूथ जो है और उसमें, और बाकी का जो फॉल्सहुड है उसमें जो गैप है, आई थिंक वहां से शुरू होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ इंडिया में जो होता है सब कुछ एकदम एक्यूरेट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप परसेंटेज वाइज देख लें, आई वुड rate the Indian version of history or information much more realistic as compared to पाकिस्तानी। हालांकि आप ये ना सोचें कि आजकल जो मीडिया में हो रहा है तू मैं चीखना चिल्लाना, ये सब मैं मतलब बिलीव नहीं करता हूँ। मैं उसके कंपैरिजन में नहीं बोल रहा हूँ, वो सब तो इट्स जस्ट इवनिंग ड्रामा, जिन लोगों को पसंद है वो देखिए। तो या फ्रॉम अ कश्मीर स्टैंड पॉइंट, क्या एक आम पाकिस्तानी कॉमन मैन को क्या ये पता है कि पाकिस्तान की ओर से फर्स्ट अटैक हुआ था ऑन कश्मीर? क्या ये उन्हें पता है? और जब ये अटैक हुआ था उस समय द लोकल वुमेन वर रेप्ड, लूटिंग हुई थी, क्या ये लोग कॉमन पाकिस्तानियों को पता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को ये शायद पता भी है। एंड आई बिलीव दैट इज वेयर, देखिए, my reason to say all these things is not to insult you or your country in any which way. That would be very foolish of me to do. बट मैं बस फैक्ट्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे कोई फैक्ट्स रॉन्ग हैं तो आई एम ओपन टू चेंज, एंड आई एम ओपन टू बी करेक्टेड। तो द रियल क्वेश्चन इज, डू पाकिस्तानीज, कॉमन पाकिस्तानीज हु आर हियरिंग मी थ्रू योर शो, क्या उन्हें पता है असली हिस्ट्री क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन वर्जन ही असली हिस्ट्री है, बट आपके जो मैंने आपके शोज में देखा है, तारिक फतेह साहब आते हैं, एंड अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस,
एंड यू नो रिसेंटली आपने कारगिल पे भी आपने एक शो किया था, एंड आई फॉलोड, इट वाज सो नाइस टू हियर द फैक्ट्स फॉर अ चेंज। बट कितने आम पाकिस्तानियों को ये पता है, ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि जी नहीं नहीं, आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, इंफॉर्मेशन टॉप ऑफ द फूड चेन जैसे हमारे लीडर्स हैं, उनके पास काफी इंफॉर्मेशन होता है, बट देन धीरे धीरे पर्कुलेट होके जो रेसिड्यूअल इंफॉर्मेशन रह जाती है, जैसे कि मैं एक आम आदमी हूँ, अगेन लाइक आई सेड, मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ना मैं उसका कोई इंटेंशन रखता हूँ, बट आम आदमी तक इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से पर्कुलेट होके, फिल्टर होके जो बचता है, इज दैट गुड कंटेंट, गुड इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन है। उसकी वो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैंने कारगिल का एग्जांपल दिया है, उनको लगता है कि सब वापस जा रहे थे तो इंडियन आर्मी ने पीछे से फायर किया, तो यू नो दैट्स अ वेरी वेरी मतलब मिसगाइडेड वर्जन ऑफ फैक्ट्स। तो दैट्स माय क्वेश्चन, दैट हाउ मच डज द कॉमन पाकिस्तानी नो अबाउट फैक्ट्स। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक। हमें हिस्ट्री भी गलत पढ़ाई गई है और हमें हर चीज़ हिस्ट्री के स्पेशली ठीक से चीज़ें नहीं पता यहाँ कॉमन पाकिस्तानीज को। बट स्टिल अब कुछ लोग निकले हैं जो कि सही बात सुनना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स जो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, तारिक फतेह साहब हैं या जैसे जिनका आप कह रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जी उन्होंने कारगिल की जी बात की थी। तो बिल्कुल उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, और उसी तरह से जो और लोग हैं, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी, जो हमें सही फैक्ट्स फिगर बता सकें। 71 में क्या हुआ था वो भी अब हम बहुत हद तक समझ चुके हैं, और जी ऐसे ही हमें कारगिल का भी पता है। बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी पाकिस्तानीज जो हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो इस चीज़ को जी एक्सेप्ट भी नहीं करते, और वो इस चीज़ को सुनना भी नहीं चाहते। जी और अगर मैं या मेरे जैसे 2-4 लोग निकल के ये बात करते हैं, तो हमें बड़ी आसानी से जो है वो रॉ का एजेंट टारगेटेड। और गद्दार और जी इतना ज्यादा जी टारगेट किया जाता है कि यू वोंट बिलीव इट। सोशल मीडिया हो या कुछ और, जी बहुत दफा इंडियन आईडीज होती हैं और इंडियन आईडीज के साथ हमें बोला जा रहा होता है, लेकिन क्योंकि स्टाइल से पता लग जाता है कि कहाँ से, तो वो चीज बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अब लोगों ने बात करनी शुरू की है। अगर आप देखें, एक शो था मेरा लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी के साथ, जी तो मैंने उनको साफ साफ पूछा कि सर, हमने कितनी वॉर्स लड़ी हैं इंडिया के साथ और उसमें से जीती कितनी है। तो जी उन्होंने रिप्लाई यही किया, हम बहुत आगे बढ़ के लड़े, हमने ऐसे लड़े, हमने वैसे लड़े। लेकिन उन्होंने मुझे ये रिप्लाई फिर भी नहीं दिया कि हमने जीती कितनी है। शुरू जी किसने की थी, वो जाहिर है हमने की थी। अब ये बात सबको क्लियर हो गई है, लेकिन जी जाहिर एक्सेप्ट करने में आपको पता है टाइम लगेगा, कोई इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है। जी लेकिन जी अगर हम बॉर्डर्स पे देखें अभिषेक, तो इधर पाकिस्तान के साथ भी टेंशन है भारत की। जी दूसरी जी तरफ हम चाइना के साथ भी एक टेंशन देखते हैं। जी तो आपकी जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारी पहले हमारे अफगानिस्तान के साथ भी थी और हमारी इंडिया के साथ भी, तो हमारी गवर्नमेंट्स भी जो है वो बॉर्डर पे ज़्यादा लगी रहती हैं, और अंदर जो लोग रहते हैं उनको हर चीज़, चाहे वो जॉब हो या कुछ भी, वो प्रोवाइड करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हाउ यू सी के चाइना के साथ भी एक तरफ टेंशन बनाई हुई है और पाकिस्तान के साथ तो चले, अब कहने के लिए एक एग्रीमेंट हो गया है कि जी फायरिंग नहीं होगी, लेकिन अब चाइना और इंडिया रिलेशन को कैसे देखते हैं? जी सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ना, इंडिया का जो फिलॉसफी है या फिर जो बोलते हैं ना साइकी, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हाइपोथेटिकली इंडिया ने कल जाके भूटान को टेक ओवर किया, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, आपको शायद ताजुब होगा कि बहुत सारे इंडियंस को ये पसंद नहीं होगा, दे वुड नॉट वांट दिस। जो जैसा है हमको नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा लैंड जो हमारा नहीं है हमें वो नहीं चाहिए। I would not be happy about it. And I can tell you a lot of people will not be happy. The same goes for Nepal, the same goes for Bangladesh, हमको नहीं चाहिए। तो ये हमारी फिलॉसफी है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हर एक कंट्री का एक नेशनल ईगो होता है, ठीक है जी, जो और होना भी चाहिए। जिस कंट्री का नेशनल ईगो नहीं हो, दे विल एंड अप लाइक टिबेट। आपने देखा कि हाउ चाइना वॉकड ओवर यू नो ऑल ऑफ टिबेट, और ये लोग है ना पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहे, आज भी कर रहे हैं, बट होने नहीं वाला है। तो रही बात चाइना की, मैं चाइना भी मैं जा चुका हूँ काफी बार।
तो मेरे वहाँ पे दोस्त भी हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हम लोग व्हाट्सएप पे वो लोग चैट करते हैं, दे यूज़ अ वीपीएन टू चैट। और जब मैं उनसे कुछ डेमोक्रेसी या फिर ऐसी कुछ बातें मैं उनसे बात करता हूँ, तो कुछ ही टाइम में जो लोकल पुलिस का उनको एक नोटिस मिल जाता है। तो ये वो कंट्री है। हालांकि एट दिस पॉइंट पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑल वेदर फ्रेंड्स एटसेट्रा, बट आप ये ना सोचें कि चाइना आपका दोस्त है। I think a smart Pakistani will know very well that China is seen more like a machine. China is like a robot. वो ह्यूमन लेवल पे उनका इमोशंस वो सब ज़्यादा नहीं है। दे ऑपरेट एज अ मशीनरी। जब आप उनसे डील करें, यू टॉक टू देम एज यू आर टॉकिंग टू अ मशीन, एंड यू नेगोशिएट विद देम एज अ मशीन। तो आई सी दैट, एंड लाइक आई सेड, एग्रेशन हुआ था हमारी जो देखिए 1962 के का जो वॉर था। इन दैट वॉर वी वी लॉस्ट, एंड हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया कि वी हैव लॉस्ट। ऐसा कोई भी लाइक कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, लिटरेचर नहीं है दैट सडनली सेज वी वन दैट वॉर। एंड जो हारे, बट एट द सेम टाइम वी आर इन 2021, वी आर नो लॉन्गर इन 1960। ये बात भी सही है। So, so like on one side, of course, China wants to put some pressure on us. इसमें कोई doubt ही नहीं है। China wants to put pressure. Of course, they're not happy with the way that we are going with Quad. The way India is advancing. क्योंकि आज के तारीख पे only and only India is a natural threat, the only roadblock for China in Asia. और कोई कंट्री है नहीं। और इंडिया में वो पोटेंशियल वो लोग देखते हैं। दे सी दैट पोटेंशियल। सो लाइक दे से अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। शायद ये उनकी पॉलिसी हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हालांकि लाइक आई सेड, मैं कोई ऑफिशियल स्टैंड ऐसा कुछ नहीं है मेरा, बट एज अ कॉमन इंडियन आई थिंक वो लोग ऐसा सोचते हैं। रही बात पाकिस्तान की, देखिए मैं अगर 1971 वॉर के बारे में अगर मैं एक स्टेटमेंट अगर मैं आपको बोलूं, आप मुझे बोलिएगा कि डू यू फाइंड दैट स्टेटमेंट रॉन्ग और राइट? अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री came to the help of a Muslim majority country to free it from the atrocities of another Muslim majority country. So when I make this statement, religion based जो आपका जो क्लेम्स हैं वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, अनलेस यू कैन करेक्ट मी कि मैंने कुछ रॉन्ग बोला है। एंड जब ये फ्री हुआ, द हिंदू मेजॉरिटी कंट्री डिड नॉट टेक एन इंच ऑफ द अदर कंट्री। सो ये हमारी हिस्ट्री है। सो लाइक देखिए, वेरी वेरी रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि एज एन इंडियन व्हेन आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, देयर आर सर्टेन थिंग्स कि मैं जिसके वजह से आई फील वेरी प्राउड। मान लीजिए कि हमारी क्रिकेट की टीम हो, या फिर हमारी जीडीपी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, बजाज जो टाइप्स की, मतलब है ना, द काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स दैट दे मैन्युफैक्चर, मतलब इट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। ठीक है ना जी? तो एंड हमारे सीईओज आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वैक्सीन्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट पुट अस ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। मैं मतलब बहुत ही रेस्पेक्टफुली मैं बोल रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल तौर पे मैं किसी को अटैक नहीं करना चाहता, बिकॉज आई स्टडीड विद पाकिस्तानीज हु आर ब्रिलियंट। बट एज अ कंट्री, व्हाट इज द कॉमन पाकिस्तानी प्राउड ऑफ एज हिज कंट्रीज अचीवमेंट? ये एक क्वेश्चन नहीं, शायद। खैर अब उसमें जैसे आपने सारा कुछ आपने किया, बात की, तो बिल्कुल हमारे भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और इसी तरीके से स्पोर्ट्स के बहुत से जहांगीर खान वो हैं, और स्क्वॉश के, और इसी तरह से बहुत लोग हैं। लेकिन स्टिल आई एग्री कि इंडिया इज अ बिगर कंट्री, और ऑफ कोर्स चाहे पॉपुलेशन के लिहाज से देखें या कुछ भी, पाकिस्तान उससे छोटा है, तो उसको फिर उसी अब कंपेयर नहीं कर सकते इतना ज्यादा। लेकिन एक चीज और है, अभिषेक, आप क्या समझते हैं कि अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, बल्कि अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे आपकी गवर्नमेंट से गलती हो गई कि इस चीज को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, या जो लोग आए हैं
प्रोटेस्ट में, उनको जो भी चाहिए वो उनको प्रोवाइड क्यों नहीं कर देते कि वो लोग जाएं, क्योंकि फार्मर्स के बगैर तो कोई कंट्री भी नहीं चल सकती, क्योंकि जी जाहिर है जब तक वो काम नहीं करेंगे खेतों में तो अनाज कहाँ से आएगा, सब कुछ क्या जी होगा। लेकिन इतना लंबा चल रहा है उसमें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि लोग ये भी कह रहे हैं कि कहाँ तक ठीक है आई डोंट नो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को चलने दे रही है क्योंकि कोविड उनसे जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ था, और उसको वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये चले गए तो फिर मीडिया दोबारा से जो है वो कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन और जो कुछ है उस पे न्यूज चली जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों से कंट्रोल नहीं हो रहा? जी सबसे पहली बात तो ये, एज फार एज द फार्मर्स प्रोटेस्ट इज कंसर्न, मैंने जो बेसिक जो जो मैंने पढ़ा है और जो जो मैंने सुना है, इन टोटलिटी ये बिल इज गुड इन द लॉन्ग रन। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स फार्मर्स का एक कंसर्न है, बट आप बताइए ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है दुनिया की जिससे आपने कोई डिमांड किया और उन्होंने हाँ में हाँ बोल दिया इमीडिएटली? नहीं होता है ये, इट्स ऑलवेज अ नेगोशिएशन। But nobody expected कि these protests will turn into violent protests, जो जो शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो उससे फार्मर्स का ही नुकसान हुआ है। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ है, बट मैं मेरा ये एज अ कॉमन मैन ये मानना है कि दिस वाज डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर, बट इंफॉर्मेशन वेयर द गवर्नमेंट फेल्ड इज स्पीकिंग विद द फार्मर्स। हो सकता है कि थोड़ी सी एक हाई हाई हेडेडनेस हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा एक ही हमने बोल दिया तो आपको सुनना ही पड़ेगा, शायद ऐसा एक एटीट्यूड शायद आया होगा। बट मुझे लगता है कि अगर वो सही तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर वो करते और थोड़ा सा नेगोशिएट करके थोड़ी सी कंसेशंस दे के, it could have been sorted out, and I feel that's where the government did not do well. I feel क्योंकि intentions are always good. I would not say कि see आज मैं यहाँ पे हमारे एक अपोलो हॉस्पिटल में गया था मैं, and I saw the COVID के lines. Everybody is getting vaccinated, and it's very organized. ठीक है, ये मैंने देखा है आज। तो कोविड के केसेस, आप बताइएगा कि कौन सी कंट्री में आजकल कोविड के जितने इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ मतलब कोई स्पेकुलेशन है? आज मतलब है ना, वो यूएस इलेक्शन के पहले काफी हो रहा था, बट उसके बाद द नंबर ऑफ केसेस के ऊपर कोई फोकस नहीं है। सो टू थिंक दैट कि मोदी गवर्नमेंट वांटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम कोविड केसेस टू दिस, I don't think it holds any उसका कोई दम नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, because vaccinations are ongoing and in a matter of weeks and months, lot of vaccinations will be delivered. तो हो रहा है ये। So I don't see it as a, मतलब that would be very foolish to think कि कोविड को छुपाने के लिए मतलब ये फार्मर का, I mean, it doesn't make any sense because the farmers protest is hurting the image of the government more than COVID. ये मेरा मानना है। बिल्कुल। लेकिन मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी अभिषेक के, आपने अभी तो कुछ टाइम पहले एक प्रोटेस्ट और चल रहा था ये कोविड-19 से पहले शाहीन बाग पे, जो जी सीए को लेकर था, और तो उसको इसके लिए भी खैर बहुत बात की गई, बहुत डिबेट्स हुई, और हम जी लोगों ने भी बहुत टाइम ज्वाइन किया इंडियन टीवी। बट स्टिल आपको क्या लग रहा है कि वो भी अगर उसमें कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम कोई थी ही नहीं, तो फिर वो इतना ज्यादा इश्यू क्यों बन गया? देखिए, मेरे आंसर का शायद बहुत सारे लोग एक अलग मीनिंग निकाल लें कि शायद मैं एक बीजेपी का सपोर्टर हूँ। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसका सपोर्टर हूँ जो इंडिया के लिए काम करे। तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो रही बात शाहीन बाग की, आई डू बिलीव कि एक जेन्युइन इश्यू था, बट वो इश्यू को जस्ट लाइक द फार्मर्स इश्यू हाईजैक हो गया एंड इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ऑफ कोर्स आप बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, आपके कंट्री में भी सेम चीज हो रही है। अगर आपके किसी पॉलिटिशियन ने ये बोल दिया कि योर आर्मी चीफ के पैर कांप रहे हैं, दैट इज सच अ रिडिकुलस स्टेटमेंट टू मेक, बट बोलते हैं। तो जैसे वहां पे उतना रिडिकुलस स्टेटमेंट्स आते हैं, कौन सी आर्मी चीफ के मतलब पैर कांपेंगे? और ये मतलब ये कौन देखता है? ये टेबल के नीचे झुक के कोई देखता नहीं है। तो these are all very stupid arguments.
आई डू बिलीव कि उसमें एक है मेरिट है, बिना मेरिट के वो शाहीन बाग जैसे केसेस नहीं आती हैं, बट वो हाईजैक हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वजह से, एंड दे लूज देयर होल एजेंडा। जो मेन उनका जो मोटो है वो खो जाता है, बिकॉज उसमें क्या है ना, दे लॉट ऑफ पार्टीज यूज इट किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने के लिए, यू नो, टू डिफेम देम। तो ये तो चलता रहता है, एंड दैट्स द केओस दैट वी लिव इन। और हमको ये मान लेना चाहिए कि हम जो एशिया में हैं कंट्रीज, अभी भी हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि बिलीव इन क्रिएट अ केओस, ताकि यू नो यू कैन अचीव योर गोल्स, यू नो। तो एक ऐसा एक है थॉट बिल्कुल प्रोसेस। ठीक। अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप एलओसी पे जो अभी सीज फायर हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के, आप उसको कैसे देखते हैं? ये चल पाएगा या फिर दोबारा से कोई टेंशन होगी? देखिए जी, लाइक टू टेल यू द टू टेल यू द ट्रूथ, वीव सीन दिस हैपन। हमने ये काफी बार देखा है ऐसे होते हुए, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। और ऐसे काफी बार होके फिर से वायलेशंस भी हुई हैं। पर अगर कॉमन लॉजिक अगर आप सोचें, इंडिया को सीज फायर वायलेशन करने से फायदा क्या है? इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है वो एक ही साइड से हो रहा है, इंडिया में तो कोई किसी को ट्रेन करके भेज नहीं रहा है। अगर भेज रहा होता तो हम भी शायद एफएटीएफ में होते। तो सीज फायर का अगर एक कोई पर्पस है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया डज नॉट वायलेट, इंडिया विल रिटेलिएट, रिटेलिएशन में होता है। एंड बट देन अगर आप सिंपल लॉजिक को देखें तो देयर इज अ पर्पस फॉर सीज फायर वायलेशन, शायद based on the current scenario and the different stand that the government of Pakistan is taking at the moment, मुझे लगता है कि they are trying to move away from infiltration, शायद। so I give a bit more value to this times, अब की बार की जो सीज फायर है उसकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है मेरे हिसाब से। but again, you know, like we say, trust but verify, you know। तो uh, जी नहीं, यू आर राइट, बट स्टिल बहुत बार पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि ये स्टेट की तरफ से नहीं होता, बल्कि कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स का भी नाम जी लिया जाता है, एंड इट्स जी ट्रू। जी यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें बैन किया गया, लेकिन वो फिर किसी और नाम से आ गए, लेकिन स्टिल दे आर नॉट इन द गवर्नमेंट। कभी इनको कोई जैसे कहते सीट नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्टिल पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ट्राइंग के उस चीज को रोका जाए। तो आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज के ऊपर काम करें, बजाय सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम करने की? इंडिया मस्ट हेल्प पाकिस्तान टू टू कंट्रोल दिस, के बॉर्डर के इधर उधर कुछ गड़बड़ ना जी हो। जी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा रेटोरिकल टाइप का एक आंसर देने वाला था, बट अभी शायद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आपने बोला कि हेल्प। देखिए, इफ पाकिस्तान कैन नॉट कंट्रोल द नॉन स्टेट एक्टर्स, जो आपके टेरिटरी के, आपके कंट्रोल के अंदर जो टेरिटरी है, तो इंडिया आ सकता है वहां पे। इंडियन आर्मी इज वेरी वेरी वेल केपेबल टू कम इन देयर और उनको ठीक कर सकता है। बट अगेन, एवरी कंट्री हैज इट्स ईगो। एंड देखिए, पाकिस्तान आर्मी के नॉलेज के बिना पीओके में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। या तो ऐसा एक बिलीफ हो या फिर एस्टेब्लिश किया जाए दैट पाकिस्तानी आर्मी और द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर अनेबल टू कंट्रोल दीज पीपल, या तो वो हो जाए। आप समझ रहे हैं? if that is the case, maybe Pakistan can reach out to UN and have the security forces from UN on their side to control the terrorist elements। लेकिन बट क्या बहुत ये बार अभिषेक ये बात भी की जाती है कि ये आपकी साइड, बहुत बार लोगों ने कहा कि आपकी साइड का जो कश्मीर है वहां से भी कुछ लड़के जो है वो निकलते हैं, बिकॉज दे वांट फ्रीडम और व्हाटएवर। तो जी वो चीज भी पाकिस्तान के ऊपर डाल दी जाती है। जब आपके लोग आपसे ही नाराज हो तो वो जी फिर अगर कुछ करते हैं तो उसका ना, उस पे भी नाम पाकिस्तान का ही लगा दिया जाता है। तो आपको नहीं देखिए लगता कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इससे जी पहले कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें? जी। लाइक अभी अगर आप सोचेंगे कि अगर मैं एक किसी कश्मीरी से या फिर कश्मीर के पीपल से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इनसे बोलूँगा कि टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं वहाँ पे जो नाखुश हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल उनको आर्म्स
मतलब है ना हथियार के रास्ते पे, मतलब है ना फाइटिंग के, टेररिज्म के रास्ते पे जाना चाहते हैं, बट उनको अगर वो जाना भी चाहें तो उन्हें आर्म्स कहाँ से मिलती हैं, वो सपोर्ट कहाँ से आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब खुश हैं वहाँ पे, देयर इज अ परसेंटेज विच मे नॉट बी हैप्पी। हर एक कंट्री में एक परसेंटेज है जो खुश नहीं होता है, बट अगर जो खुश नहीं है उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? इंडिया से तो डेफिनेटली उनको नहीं मिल रहा है। तो अगर जो ना खुश हैं वो पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो ठीक है, आई एग्री विद दैट, बट जब तक आर्म्स एंड एम्यूनिशन का सपोर्ट ना मिले, दैट इज वेयर आई बिलीव पाकिस्तान इज गोइंग रॉन्ग, यू नो दैट्स। बट हाउ कैन यू से कि पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर रहा है, कोई कहीं और से अफगानिस्तान से भी आ सकता है। आपको पता है अफगानिस्तान भी एक अच्छा खासा हथियार, हमारे यहाँ भी उन्होंने इस तरह से किया था कि अफगानिस्तान से बहुत हमारे यहाँ सुसाइड बॉम्बर्स और हथियार और पता नहीं क्या कुछ आ रहा था। लेकिन फिर भी आई विश के दोनों कंट्रीज मिलके इसके ऊपर काम करें और ये चीज जो है उसको खत्म किया जाए और ये दोबारा ना हो पाए, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए और ना ही इंडिया के लिए। यहाँ पे मैं बहुत जी 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 मैं अगेन आई वुड लाइक टू से जिंगोइज्म और रेटोरिक से काफी हटके मैं तो यही बोलूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं, हालांकि एट दिस पॉइंट ऐसा लगता है कि यू आर टेकिंग ओनली स्मॉल स्टेप्स, but people like you and your colleagues, जो through YouTube, which is an amazing platform to reach out to people, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको इसकी recognition मिलेगी जब एक टाइम आएगा और आपको इसकी recognition, actually more than recognition, इसकी जो value है वो आपको मतलब दी जाएगी। एंड आई बिलीव कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी very safe, you should be very careful, because people like you are important, थैंक even यू सो मच। from an Indian point of view you are very important. थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। आपके पास टाइम हुआ तो हम कुछ टॉपिक्स और हैं उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Thank you.